बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वेक्टर स्पेस की काफ़ी एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी वेक्टर स्पेस हमने किसी सेट को शो करना है तो बहुत लेंथी वर्क हमें करना पड़ता है, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें सेटिस्फाई करानी पड़ती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस का फ़ायदा ये है कि आपको वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पता है कि एक सेट H दूसरे सेट V का सब सेट है, अगर आपको ये पता है और आपको ये भी पता है कि V जो खुद क्या है, यानी कि जो बड़ा सेट है, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो आप दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over a field F is said to be subspace of F subspace of V if W is itself a vector space over the F under the same operation as defined in V। शॉर्ट अल्फाज में अब आपको बताऊं, सपोज करते हैं ये V एक वेक्टर स्पेस है, ये इसके अंदर कौन सा सेट है जी, W है, ठीक है। W इसका सब सेट है। अब हमें पता है V क्या है, V एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है। उसके अंदर से हमने एक सब सेट लिया है W, जो कि इस V का सब सेट है। अगर ये भी वेक्टर स्पेस हो, अगर ये W भी वेक्टर स्पेस हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये सब स्पेस है इस स्पेस V की, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर W कोई सब सेट है इसका, वो सारी की सारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को वो भी सेटिस्फाई करता है जो V खुद सेटिस्फाई करता है। तो W को हम उसका क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे उसकी। अब दो एग्जांपल हैं, छोटी छोटी एग्जांपल हैं कि V खुद क्या है, खुद अपने आप का सब सेट है। V जो है खुद अपने आप का सब सेट है, इसका मतलब है V खुद अपने आप का सब स्पेस भी कहलाएगा। उसके बाद ज़ीरो वेक्टर है या नल वेक्टर जो होता है, जिसके अंदर ये गाढ़ा मैंने लिखा हुआ है ज़ीरो बना के, ये भी नल वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर स्पेस होती है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो एलिमेंट उठाएं, यानी कि एक ही एलिमेंट है ज़ीरो, या नल वेक्टर एक ही एलिमेंट है, तो इसके ऊपर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करती हैं, लिहाजा ये इसका सब स्पेस होगा। तो दो जो सब स्पेस हैं ये इनको ट्रिवियल सब स्पेस कहते हैं, V इटसेल्फ खुद, ठीक है, और ज़ीरो जो है यानी कि नल जो वेक्टर है उसका सेट बना दें तो वो भी एक सब स्पेस कहलाती है। तो मैंने अब बताया आपको कि सब स्पेस पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो आप ये क्वेश्चन किए हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन किया है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बाकी जो क्वेश्चन है ये वाले, इनमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सारी प्रॉपर्टी लगाए बगैर दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। बशर्ते ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो सेट है किसी बड़े सेट का सब सेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेट है ये इस सेट का सब सेट है, लिहाजा हम इसको प्रूव कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए, अभी जो बताऊंगा आपको। तो चलें, अब ये जो मेथड है असल में ये एक थ्योरम है। थ्योरम हमें ये कहता है, इसको कहते हैं सब स्पेस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट पहले सबसे पहले देख लेते हैं। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। अगर V को इस वेक्टर स्पेस है और हमें पहले से पता है, ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि V एक वेक्टर स्पेस है और W उसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये हमें पहले से पता है। देन W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़ दीज टू कंडीशन होल्ड। ये दो कंडीशन क्या है कि कोलोइयर प्रॉपर्टी W के अंदर होल्ड करती है। दो एलिमेंट उठाते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी दो एलिमेंट W से उठाते हैं, उनको प्लस करते हैं तो उनका आंसर भी W के अंदर ही आना चाहिए। और ये वाली स्केलर मल्टीप्लाई वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी W के अंदर होल्ड करनी चाहिए, यानी कि फील्ड में से एक नंबर लो और उसको W से मल्टीप्लाई करो तो उसको जो आंसर है वो W के अंदर ही आना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो W खुद क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा V की। अब हम इसका प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, इसका मतलब है हमने W को एक दफ़ा सपोज करना है कि ये सब स्पेस है V की, फिर हमने ये दो कंडीशनें
प्रूव करनी है। फिर दूसरे पार्ट में इस थ्योरम के हमने ये वाली दो कंडीशनें हमने लेट करनी है और हमने ये प्रूव करना है कि W क्या है, सब स्पेस है V की। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं, सपोज W इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V सेटिस्फाइंग 1 and 2, यानी कि हम ये वाला हिस्सा पहले सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं W एक नॉन एम्प्टी सेट है, वो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, वो सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है। असल जो चीज़ है सपोज करने हैं वो हमने ये दो कंडीशनें सपोज करनी है और ये वाला प्रूव करना है कि W सब स्पेस है V की। सपोज W नॉन एम्प्टी सब सेट ऑफ V एंड सेटिस्फाइंग 1 and 2, ये दो कंडीशनें, देन वी हैव टू शो दैट W इज़ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर W का हमने शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस है तो ज़ाहिर बात है W को मस्ट जो है वेक्टर स्पेस की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। W को मस्ट वो जो 9 कंडीशन है या 5 कंडीशन है जितनी भी हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ये वाली जो कंडीशंस हैं ये W को सेटिस्फाई करनी चाहिए। W इज़ एन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए सबसे पहली कंडीशन, और दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सारी कंडीशनें W को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि W जो है ये एबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। उससे भी पहले आपको एक थ्योरम बताता हूँ कि अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो उसके अंदर एक थ्योरम होता है सब ग्रुप प्रूव करने का। जो थ्योरम हमें ये कहता है कि लेट G प्लस, यानी कि G एक ग्रुप है अंडर एडिशन भी एक ग्रुप, ठीक है, और G इस सेट का कोई सब सेट H है। H को हम G का सब ग्रुप कहेंगे अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट उठाएं, H में से कोई से भी दो एलिमेंट उठाएं और A प्लस दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स दोनों को जब ऐड करते हैं, अगर वो वापस H के अंदर ही आंसर आता है तो उस H को हम कहते हैं कि H क्या है, G का सब ग्रुप है। अगर H G का सब ग्रुप है ज़ाहिर बात है फिर H जो है वो 4 कंडीशनों को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर लेगा। कोलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, 4 प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इस थ्योरम का फ़ायदा ये है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर हमने सपोज किया है कि W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो वो 1 और 2 को सेटिस्फाई करता है। हाँ, वी हैव टू शो W इज़ ए वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहली जो कंडीशन है एबिलियन ग्रुप की कंडीशन है वो सेटिस्फाई करानी है हमने। तो हम दो एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ से W से दो एलिमेंट उठाते हैं। हमें पता है कि -1 ये फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड के अंदर -1 लाजमी पाया जाएगा। तो -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे W2 के साथ तो उसका जवाब W के अंदर ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इधर दूसरी कंडीशन है उसको इस्तेमाल भी तो करना है ना। ये दो कंडीशनें जो लेट की हैं, सपोज की हैं, इनको इस्तेमाल भी तो करना है। तो दो एलिमेंट उठाएं W से, W2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, यानी फील्ड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब क्या है, इसी के अंदर आएगा। ये हमने सपोज किया हुआ है तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि W2 दूसरा जो एलिमेंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर W के अंदर ही आएगा। लिहाजा -W2 बिलोंग टू W। नाउ क्योंकि फर्स्ट कंडीशन भी तो हमने सपोज की उसको भी इस्तेमाल करना है, तो W1 इसका मतलब है पहले W1 W2 इसके अंदर पाए जाते थे और अब क्या है W1 और W2 का इन्वर्स इसमें पाया जाता है। ठीक है, पाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया था कि अगर A B H के अंदर पाए जाते हैं तो A प्लस करेंगे दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, अगर वो भी H के अंदर पाया जाता है तो H क्या होगा, उसका सब ग्रुप कहलाएगा, और सब ग्रुप कहलाएगा तो ये चारों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो अब यही काम इसके साथ करते हैं कि W1 और दूसरा एलिमेंट है उसका इन्वर्स निकाला है, वो भी इसमें पाया जाता है। अगर वो भी इसमें पाया जाता है तो जो पहली कंडीशन है ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट पहले सेट में से उठाएं उनको प्लस करें तो जो आंसर होगा उसमें पाया जाएगा। हम दो एलिमेंट उठा लेते हैं अब W1 माइनस W2 W में से, सो बाई कंडीशन 1 दोनों को प्लस करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये इसके अंदर पाया जाएगा। अगर ये इसके अंदर पाया जाएगा तो लिहाजा W क्या होगा, बड़े सेट V का सब ग्रुप कहलाएगा। अगर ये इसका सब ग्रुप है लिहाजा 4 कंडीशनें ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती हैं। सिंस जो बड़ा सेट V है वो एक वेक्टर स्पेस है ना, तो जो वेक्टर स्पेस है वो एबिलियन ग्रुप होता है, लिहाजा जो उसका सब ग्रुप होगा वो भी एबिलियन ग्रुप होगा। V इज़ एबिलियन ग्रुप, W इज़ आल्सो एन एबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया, तो पहली कंडीशन जो वेक्टर स्पेस की है वो सेटिस्फाई हो गई है।
तो आगे आपने लिखना है आल्सो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड, क्योंकि बड़े सेट में जो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाती हैं वो छोटे में भी हो जाती हैं। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो बड़े सेट में सेटिस्फाई हो जाती हैं तो छोटे सेट W में भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो अगर सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि W क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, क्योंकि वो सारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक हिस्सा हमने प्रूव कर लिया है, ये वाला हिस्सा लिया है और ये हमने प्रूव कर दिया कि W इसकी सब स्पेस है। अब हम सपोज करेंगे कन्वर्सली, ये वाला हिस्सा सपोज करेंगे और ये वाली दो कंडीशनें हम प्रूव करेंगे। कन्वर्सली सपोज करते हैं W क्या है, सब स्पेस है V की। अगर W सब स्पेस है V की, इसका मतलब है W खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी, ठीक है। तो W खुद अगर वेक्टर स्पेस है तो सारी की सारी जो कंडीशन है वेक्टर स्पेस की उसको वो सेटिस्फाई करेगा। लिहाजा ये जो दो कंडीशनें हैं इनको भी वो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाता है, इसका मतलब है हमने कन्वर्सली भी प्रूव कर लिया है, ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें इस थ्योरम से रिज़ल्ट मिला है कि अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि W एक वेक्टर स्पेस है, W एक वेक्टर स्पेस अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो उसको ये प्रूव कर दो कि वो किसी बड़े सेट की सब स्पेस है। अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हो तो आप जो है ना, आपका काम बहुत ही लेस हो जाएगा किसी स्पेस को प्रूव करने का। तो सिर्फ दो कंडीशनें हैं, इन दो को इस्तेमाल करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी करोलरी देखें, एक करोलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस्तेमाल करेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर। करोलरी का मतलब है कि आप थ्योरम की मदद से एक नया रिज़ल्ट जनरेट करते हैं, ये करोलरी का मतलब होता है। तो ये थ्योरम हमने प्रूव किया है, इसकी मदद से हम नया रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। सपोज करते हैं ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V का एक नॉन एम्प्टी सेट W है, is a subspace of V if and only if W1 W2 belonging to W and A B belonging to F implies that A W1 plus B W2 belong to W। यानी कि ये इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि सब स्पेस W जो है वो किसी V की सब स्पेस है कि नहीं। इस थ्योरम, इस करोलरी की मदद से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि W किसी सेट की सब स्पेस होगी वेक्टर स्पेस की अगर दो एलिमेंट लें W से, दो एलिमेंट लें F से, उन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन बनाएं। लीनियर कम्बिनेशन मतलब AW1 प्लस BW2 करें तो जो आंसर आना चाहिए वो भी W के अंदर आना चाहिए। तो आपका प्रूव हो जाएगा कि W क्या है, उसकी सब स्पेस है। तो इसमें भी इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है। तो पहला हिस्सा हम सपोज करते हैं, दूसरा प्रूव करते हैं। सपोज करते हैं दो एलिमेंट ये लेते हैं और A B इसमें पाए जाते हैं और ये वाला हिस्सा दूसरे वाला हम सपोज कर लेते हैं, हम पहले वाला प्रूव करेंगे। सपोज W1 W2 ये इम्प्लाइज दैट A W1 प्लस B W2 बिलोंगिंग टू W। अब क्योंकि A B हैं फील्ड के एलिमेंट हैं तो फील्ड में हम कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। A की जगह 1 पुट कर सकते हैं, B की जगह 1 पुट कर सकते हैं। दोनों की जगह 1 पुट किया तो W1 प्लस W2 किसके बराबर, ये भी बिलोंग करेगा W को, ठीक है। टेकिंग B इज इक्वल टू 0, अगर B की जगह 0 रख देते हैं तो A W1 भी किस में पाया जाएगा, W के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। इधर 0 कर दें। लिहाजा जो पिछला थ्योरम हमने पढ़ा है कि उसको W किसी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि A W1 B W2 ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, यानी W1 W2 इसमें पाया जाता है। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई है, दूसरी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो गई है। लिहाजा हेंस बाय अबव थ्योरम W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। उसके बाद कन्वर्सली सपोज करते हैं कि V इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। अगर V सब स्पेस है V की तो ये कंडीशन प्रूव करते हैं कि A W1 प्लस B W2 करें तो W के अंदर आता है। W सब स्पेस ऑफ V, देन A W1 B W2 बिलोंग करेगा W को। अगर वो सब स्पेस है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। A W1 या A W2 करें तो W को में पाया जाएगा। अगर उसमें पाया जाता है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि अगर दो एलिमेंट W से लेते हैं उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी W में पाया जाएगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये है इस थ्योरम का, इस करोलरी का प्रूफ। अब हम एग्जांपल करते हैं इस थ्योरम के रिलेटेड। इस थ्योरम के रिलेटेड जो हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला करना था। ये हमने प्रूव किया था कि कोई भी तमाम जो है ना कंटिन्यूस रियल वैल्यूज फंक्शन का जो सेट है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है अंडर द ऑपरेशन जो मैंने आपको बताए थे एग्जांपल 7 की। तो ये जो सेट है, दूसरा जो सेट है, हमें पता है कि ये हमें पता है कि ये वेक्टर स्पेस होती है। इसका कोई भी सबसेट ले लेंगे, उसको हम अगर सब स्पेस प्रूव कर दें इसकी, वो दो कंडीशनें लगा के, ये वाली दो कंडीशनें, तो हम प्रूव कर लेंगे कि ये वाला फंक्शन भी, ये वाला जो सेट है ये भी क्या है, उसकी सब स्पेस है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एज वी नो दैट C इंटू ए बी इज़ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ कंटिन्यूस फंक्शंस। ये हमें ऑलरेडी पता है कि C ये है एक वेक्टर स्पेस है। अब ये जो सेट है ये भी इसका सब सेट कहलाए, ये इसका सब सेट है। क्यों सब सेट है? क्योंकि इसमें सारे के सारे फंक्शन पाए जाते हैं, इसमें कुछ फंक्शन पाए जाते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लिहाजा ये जो सेट है ये छोटा है, तो ये इसका फिर सब सेट हुआ। और क्योंकि हमने शो करना है कि ये जो गिवन सेट है, ये वाला जो सेट है ये उसका सब स्पेस है, ठीक है, ये हम शो कर सकते हैं। तो इसके शो करने के लिए हम ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई कराएंगे इसमें। पहली कंडीशन क्या है कि दो एलिमेंट लो इस सेट में से, ठीक है, हम लेट करते हैं लेट f एंड g बिलोंग टू c इंटू ए बी ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, इस आर्ट में लिख देते हैं गिवन सेट जो है, गिवन सेट, ठीक है, सच दैट ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, सच दैट f ऑफ a करें बराबर आता है f ऑफ b के, f g ऑफ a करें ये बराबर आता है g ऑफ b के। इस सेट में से हमने दो, इसको आप w समझिए, ये w है, ठीक है, इसमें से हमने दो एलिमेंट उठाए हैं, उन दोनों को अब हमने प्लस करना है, ठीक है, f प्लस g ऑफ a, ठीक है। तो जवाब जो आएगा वो f प्लस जी ऑफ b आना चाहिए, तब वो उसमें पाया जाएगा, ठीक है। f ऑफ a कर दो अलहदा, इसको g ऑफ a कर दो, हमें पता है कि f ऑफ a किसके बराबर है, f ऑफ b के, प्लस g ऑफ a किसके बराबर है, g ऑफ b के, इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह लिख लो g प्लस f प्लस g, ठीक है, f प्लस g इंटू b हम इसको लिख सकते हैं। तो देखें f प्लस जी ऑफ a, f प्लस जी ऑफ b आ गया, इसका मतलब है ये किस में पाया जाएगा, फिर w में पाया जाएगा, c a b में पाया जाएगा, यानी कि साथ में लिख देते हैं w में, ठीक है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि w में से एक एलिमेंट लो और f में से एक एलिमेंट लो, उनको मल्टीप्लाई करो, वो भी आंसर भी, उसका आंसर भी w में आना चाहिए। तो हम आल्सो हम लिखते हैं लेट k बिलोंग टू, जो फील्ड है हमारे पास, फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर से हम k उठाते हैं और f को हम उठाते हैं वहाँ से, एंड f बिलोंग टू w यानी कि c इंटू ए बी। अगर ये आ जाती है तो हम इस पे अप्लाई करते हैं k इंटू, चलें इस पूरे पे लिखते हैं इस तरह k f इंटू ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, k f इंटू बी आंसर आना चाहिए, तब वो इसके अंदर ही पाया जाएगा। तो k अलहदा कर दो, f ऑफ a लिख दो इसको, तो k इंटू एफ ऑफ a की जगह f ऑफ b लिख दो, ठीक है। सिमिलरली फिर दोबारा उसको ऐसे ही लिख दो k f ऑफ b, तो देखें के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के एफ ऑफ बी आया। दोनों कंडीशनें सब स्पेस की प्रूव हो चुकी हैं, लिहाजा ये जो गिवन सेट है ये इस स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। तो अगर सब स्पेस कहलाएगा तो ये खुद भी क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस। सो द गिवन सेट इज सब स्पेस ऑफ दिस सेट ए सी ऑफ ए बी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ऑफ फॉर ऑल या ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस। तो ये था इस लेक्चर का एंड।